नो हैंड कंट्रोवर्सी में फंसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मदद की। एक प्रोग्राम में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है उसकी कली खोल दी है। वो बातें की हैं कि आपको लग पता जाए। मैं एक छोटा सा उनका जो एक स्टेटमेंट थी वो मैंने लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद बात आगे से डिटेल से करते हैं। मैं ये सुन लीजिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें अंदाज़ा हो जाएगा। अब बात ये है, ये नजम शरीफ साहब कह रहे हैं, अब बात ये है कि जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ोन किया, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि ना जाएं, इनका साथ ना दें वगैरह। इसके ऊपर मैं डिटेल से आगे आता हूँ। यानी लोग कह रहे हैं कि आप इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ ना दें। मैं आगे डिटेल में आता हूँ। लेकिन मैं मोहसिन नकवी का साथ देने नहीं गया था, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ देने गया था। अगर ये क्रिकेट बोर्ड बाहर हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत नुकसान होता। और नुकसान क्या होता? सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया कप में, एशिया क्रिकेट काउंसिल में लोग आपके खिलाफ आईसीसी में खड़े हो जाते, यानी एसीसी में भी और आईसीसी में बोर्ड आपके खिलाफ खड़े हो जाते, आपको जुर्माना आयद हो जाता और आपको 15-16 मिलियन डॉलर ना मिलते। और पीएसएल में भी गैर मुल्की क्रिकेटर्स को मना किया जा सकता था कि भाई आप अब पीएसएल नहीं खेलेंगे। लोगों को हो रहा है कि यार मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शायद वो कर रहा हूँ। मैं एक बात बताऊं दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। बिल्ली आ गई है तो कबूतर को या तो भागने का रास्ता ढूंढना है, आंखें बंद करके क्या मिलेगा उसको। कुछ चीज़ें आप देखिए ना, क्रिकेट बोर्ड दुनिया भर के आंखें घुमा के देख लीजिए, पूरे बोर्ड में कहाँ पे 4-5 मिनिस्टर्स बैठे, फॉर्मर मिनिस्टर्स बैठे हैं। कोई एक बोर्ड बताइए, एक बैज तो पारा होता है भाई, 4.5-5 बैठे ने और ब्यूरोक्रेट्स को लाया गया। मुझे एक चीज़ की खुशी है, आप कहेंगे कि यार इस रंज के आलम में आपको खुशी किस बात की है। मैं हमेशा इस चीज़ का रहा हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी को क्रिकेट बोर्ड से ये डेपुटेशन पे जो आ जाते हैं इनको दूर रखिए। ये इनका असल में ना कोई और पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई तराजू नहीं है तोले जाने का कि ये काम अच्छा करें या गलत। अब ये चूंकि इंटरनेशनली कनेक्टेड होता है तो पता चल गया कि यार ये जो अपने सीओ लेके बैठाया इसको तो कुछ पता ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, नजम शेठी साहब कह रहे हैं। अगरचे उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला, और मैं भी ज़्यादातर पर समझता हूँ कि शायद मोहसिन नकवी साहब का डायरेक्टली खुद की गलती शायद कम हो इस केस को जो मिस हैंडल किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। मैं भी ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की ज़ाती गलती कम है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इतनी निटी ग्रिटी वाले मामलात के अंदर शायद उनका या तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो पता चलता है, अदरवाइज नहीं होता। अब जो मशवरे दे रहे हैं उनकी गलती क्या है मोहसिन नकवी साहब की, कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो बंदे इकट्ठे किए हुए ना, या तो उनके साथ अच्छा उनका अपना जाती ताल्लुक हो, कोई दोस्त है, मिसाल के तौर पे डायरेक्टर कम्युनिकेशन और एडवाइजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर मीर साहब, उन्होंने की पता है, उन बेचारों को क्या पता है। मैं आई एम श्योर अभी ये सब जो हुआ ना कंट्रोवर्सी, उसके बावजूद भी उनको आईसीसी की और बहुत सी चीज़ें होंगी जिनका नहीं पता होगा। एक होता है ना बंदे को, यार ये इतनी मुसीबत आ पड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसे बोलते हैं ना तबूत में आखिरी कील ठोक के बैठे हुए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये शुक्र अदा करना चाहिए नजम शेठी साहब का और रमीज राजा साहब का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वरना ये अपनी तो ये ना वो पॉपुलर डिसीजन करके बैठे थे, लोग कहेंगे वाह वाह कमाल खड़ा है जनाब, पहाड़ की तरह तन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कमाल कर दिया, बाइकआउट कर दिया। उसके बाद हमारे साथ क्या होना था आपको अंदाज़ा नहीं है। आपकी मैं ये आज ही नहीं कह रहा, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये बाइकआउट वाला फैसला बहुत ही बचकाना फैसला था और जिसे बोलते हैं अनप्रोफेशनल कोई डिसीजन हो सकता है ये वाला। आप खुला मैदान छोड़ दें दूसरों को। और मैंने ये भी कहा था, ये नजम शेठी साहब ने भी कहा, रमीज राजा साहब ने भी कहा, ये सनाउल्लाह 3 दिन से कह रहे हैं, इन दोनों ने भी बात कर दी। रमीज राजा साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि सूर्या, उन्होंने हवाला दिया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। अब नजम शेठी साहब ने भी कहा कि समझ नहीं आई, जो असल मुद्दा था उसके ऊपर तो बात नहीं की। नजम शेठी साहब का पूरा वो सुन लें, उनमें उन्होंने कहा कि जब सूर्य कुमार यादव ने एक पोलिटिकल स्टेटमेंट दे दी थी तो आपका ये बनता था कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कंप्लेन करते 18 घंटे के अंदर अंदर, और अगर पाइक्राफ्ट उसके खिलाफ एक्शन ना लेता फिर आप ये बात करते। ये नो हैंड शेक इज नॉट दैट बिग इशू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पहले दिन से कह रहा हूं और ऐसा लग रहा है लोगों को कि यार नहीं ये क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बात कर रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और ये क्या, बहुत से लोग कमेंट पे, मैंने 1-2 और लोगों का भी मुझे किसी ने बोला कि मेरे पे बात कर रहे हैं, बट भाई मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज लाइक माई होम बिकॉज आई स्पेंड 15 ईयर्स देयर। 15 साल रोज़ाना चक्कर हम लगाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, हमें नहीं एहसास होगा तो किसका होगा। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि दुनिया आपके ऊपर आंखें जमा के बैठी है, आपके राइवल हैं ना, आप खुद कहते हैं हमारे राइवल हैं, तो इस चक्कर में तो हमें अपने मोस्ट कॉम्पिटेंट बंदों को क्रिकेट बोर्ड में लगाना चाहिए। जब हम खुद चाहते हैं, खुद जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द में बहुत हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं, आप कहते हैं ना कि हैं, तो फिर तो हमें कॉम्पिटेंट बंदे लगाने हैं। आपके चेयरमैन साहब बहुत बिजी हैं और अमूमन चेयरमैन इतनी बारीकी चीज़ों के ऊपर खुद नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी नहीं होता, बट होना ज़रूरी है। उनको नहीं पता। सीईओ साहब डेपुटेशन पे ब्यूरोक्रेट लगाए गए हैं, उनको
माज़रत के साथ अगर मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँ तो शायद बुरा लगे कि कख नहीं पता। एडवाइज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और डायरेक्टर कम्युनिकेशन आमिर मीर साहब को कुछ नहीं पता। आप सोचिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने आए थे, ही इज़ अ स्पोक्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और मेरे ख्याल 30 सेकंड तो उत्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, वो भी पता नहीं किमें याद करके बोल रहे हैं। सो ये आपको देखना है, अगर आपके एडवाइजर्स को नहीं पता, आपके सीईओ को नहीं पता, अब आपको कहानी समझ में आ रही क्या हुआ है। यहां से टीम मैनेजमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि ये हो गया, अब बताएं हमें क्या करना है। उन्होंने किताबा पता नहीं खोल लिया, की कानून की कहता है नहीं पता, किसी को नहीं पता। और जिस चीज को छेड़ा गया, आप सोचिए कितना मिसमैनेज, कितना मिस हैंडल हुआ। और दुनिया में आप, हमारा मीडिया चाहे जो मर्जी चलाए, दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है कि किस तरह से आपने हैंडल किया। सबसे पहले आपने कहा एशिया कप से खत्म करो बाइक्राफ्ट को, वरना हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे। फिर आपने कहा चलें आप बाइक्राफ्ट को ही इस मैच से निकाल दें, वरना हम बाइकआउट कर देंगे, हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। आपने अपनी टीम रोक दी थी और दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान अब बाइकआउट कर रहा है। फिर बाद में हमने कहा कि वो आईसीसी ने कहा कि हम आपके कप्तान से और बाकियों से मुलाकात करवा देते हैं, तो उसमें वो अब चीज़ों को क्लैरिफाई कर देते हैं। और आपने फिर बोला कि उन्होंने माफ़ी मांग ली या वीडियो भी जारी की, उसके ऊपर भी खबरें ये आ रही हैं कि आईसीसी ने मेल कर दिया कि आप ये वीडियो जारी कैसे कर सकते थे। और भी एक नया कट्टा खुल गया, उसके ऊपर बाद में आते हैं। मगर ये नजम सेठी साहब ने जो बात की, उन्होंने सीधा कहा कि भाई आपके इर्द गिर्द में इनकॉम्पिटेंट लोग इकट्ठे हैं, जिनको नजम सेठी साहब के जो अब वीडियो देखे उसमें मफहूम उन्होंने बताया कि यार इतना मिस हैंडल और अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया गया इस इतने बड़े इशू के ऊपर, आप सोच नहीं सकते। और सोचें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, एक पाकिस्तान का प्रोफेशनल इदारा है। आप पाकिस्तान के 3 प्रोफेशनल इदारे ढूंढें, उसमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक होगा, क्योंकि आप इंटरनेशनली लिंक्ड होते हैं। यहाँ पे हम बोंगियाँ नहीं मार सकते, इसमें तोला जाता है कि आप कितने, परख हो जाती है कि आप कितने काबिल हैं। माजरत के साथ ये बड़ा इम्तिहान आया और हम बुरी तरह से नाकाम होंगे। मैं बल्कि सोच रहा था, मुझे किसी दोस्त ने भेजा नजम सेठी साहब का वीडियो, और उसने मजाक से कहा लादा नजम सेठी के खिलाफ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई बैन शैन लाएगा, इनके खिलाफ भी कुछ होएगा। हालांकि उस बेचारे ने, नजम सेठी साहब ने मदद की है मोहसिन नकवी साहब की। मैं आप सीरियस कह रहा हूँ, इनको शुक्रगुजार होना चाहिए, फूलों का गुलदस्ता भेजें। भले उन्होंने बाद में जो बातें की वो कड़वी लगेंगी, लेकिन बातें ठीक थी। आपने बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके के साथ इस मामले को देखा, दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, हमारे पे लोगों ने बातें कसी हैं। हम फील ना करें अलग बात है, अगर हम ये बात करें तो लोगों को बुरा लगेगा, यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातें किस तरह से बातें हो रही हैं। मगर सच यही है। अगर कोई रेगुलर मेरा व्यूअर है, मैं 3 दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन ये इशू बना रात को खड़े होकर बाहर मैंने वीडियो की थी, मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने उसके अगले दिन भी कहा था क्रिकेट बोर्ड को। मैं चूंकि 15 साल से कवर कर रहा हूँ, मुझे फिर भी मैं समझता हूँ कि मैं तो एक साइड पे हूँ, ये दोनों साइड पे हैं। इनको आईसीसी का भी अंदाजा क्या कम्युनिकेशन चल रही है, क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी बैठे हैं, इनको रूल्स असूल सब पता होने चाहिए थे। इनको पता होना चाहिए था कि पाइक्राफ्ट से बड़ा इशू सूर्य कुमार यादव है, हमें ये छेड़ना है। आप सोचिए एक लम्हे के लिए कि आप सूर्य कुमार यादव के खिलाफ पाइक्राफ्ट से या जैसे भी उनके खिलाफ आप चार्ज करवा देते, भले 50% मैच जुर्माना ही हो जाता, वैसे तो बड़ा चार्ज बनता था। आप यकीन माने, आप एक लम्हे के लिए सोचिए, सूर्य कुमार यादव के ऊपर आप चार्ज करवा देते, उसको 3 मैच का बैन हो गया, 2 मैच का बैन हो गया, 1 मैच का बैन हो गया, या इतना जुर्माना हो गया, आपकी पोजीशन क्या होती? आप एक लम्हे के लिए सोचिए आपकी पोजीशन क्या होती। पता नहीं किसने आपको ये मशवरा दिया, और आपको अभी भी कम से कम सोचना चाहिए। खुदा का वास्ता है, मैं नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अभी सोच लें। मैं खुद कह रहा हूं कि नकवी साहब का शायद इतनी गलती नहीं है इस केस में जितनी उनको मशवरे देने वाली की है। मगर इनकी गलती ये है कि मशवरे देने वाले तो इन्होंने रखे हैं, सनाउल्लाह ने नहीं रखे। सनाउल्लाह ने कहा था कि आपने गलत बंदे रख लिए हैं। इन बेचारों को खुद को नहीं पता ये आपको क्या मशवरा देंगे। तो देखिए ना, मैं एक पोजीशन पे हूँ, मैंने एडवाइजर वो रखे हैं जिन्हें मेरे तो भी गए गुजरे ने, तो मैं तो फिर ओबलाइज कर रहा हूँ ना उनको, मेरा क्या फ़ायदा देंगे। और एक चीज़ है जो मोहसिन नकवी साहब ने कहाँ से आईसीसी के रूल पढ़ने या याद करने हैं, या एसीसी की चीज़ों को, हालांकि वो प्रेसिडेंट हैं, बट अमूमन आमतौर पे दूसरे चेयरमैन भी इन चीज़ों को याद थोड़ी रखते हैं। उनके साथ एडवाइजर्स होते हैं या नीचे लोग होते हैं जो मशवरे देते हैं कि सर इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी मामलत में कॉरस्पॉन्डेंट तो वही कर रहे होते हैं।